अगर एक को शून्य से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा? सुनने में ये एक साधारण मैथमेटिकल प्रॉब्लम लगती है, लेकिन जैसे ही यही सवाल किसी वर्ल्ड क्लास मैथमेटिशियन के सामने रखा जाता है, माहौल बदल जाता है। चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है। पर हमारा इससे क्या लेना देना है, आइए देखते हैं। बचपन में हमें बस इतना सिखाया गया था कि शून्य से डिवाइड नहीं करते, बात वहीं खत्म हो जाती थी। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि आखिर क्यों नहीं करते। अगर कर दिया जाए तो क्या होगा? मैथमेटिक्स कहती है कि वह इन्फिनिटी की तरफ जाता है। यह एक ऐसा अंधेरा दरवाजा है जिसे मैथमेटिक्स ने खुद बनाया, मगर उसे पूरी तरह खोलने से हमेशा डरती रही। जब अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे, तब उनकी इक्वेशंस एक ऐसी जगह पहुंची जहां आंसर इन्फिनिटी बन रहा था। उस पल आइंस्टीन को लगा कि शायद उनकी थ्योरी में कोई भयंकर गलती है, लेकिन बाद में पता चला कि गलती थ्योरी में नहीं थी। वह इन्फिनिटी दरअसल ब्लैक होल के केंद्र की ओर इशारा कर रही थी, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं, जहां स्पेस और टाइम का अर्थ खत्म हो जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी पूरी जिंदगी इसी रहस्य को समझने में लगा दी। उनका मानना था कि इन्फिनिटी वह आईना है जिसमें यूनिवर्स खुद को देखता है, लेकिन असली सवाल आज भी वही है। आपको क्या लगता है, इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। पहले एक बहुत ही सिंपल सी बात समझते हैं। आखिर डिवीजन का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं 10 विभाजित 2, तो उसका अर्थ होता है 10 को 2 बराबर हिस्सों में बांटना। जवाब आता है 5। सब कुछ साफ और सीधा लगता है। अगर हम 10 विभाजित 0.5 करें, यानी 10 को आधे आधे हिस्सों में बांटें, तो जवाब आता है 20। यहाँ एक अजीब पैटर्न शुरू होता है। जैसे जैसे नीचे वाला नंबर छोटा होता जाता है, जवाब तेजी से बड़ा होता जाता है। और अगर हम 10 डिवाइड बाय 0.6 टाइम्स 01 करें, तो जवाब करोड़ों तक पहुंच जाता है। यानी जैसे जैसे हम 0 के करीब जाते हैं, जवाब बेकाबू होकर आसमान छूने लगता है, और जिस पल हम सच में 0 तक पहुंचते हैं, जवाब इन्फिनिटी की तरफ भागता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यही मैथमेटिक्स हमें रोकती है, क्योंकि 0 तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। अगर हम पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ जाएं, जैसे 0.1, 0.01, 0.001, तो जवाब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड से जाएं, जैसे -0.1, -0.01, -0.001, तो जवाब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाने लगता है। एक ही सवाल, एक डिवाइड बाय 0, लेकिन 2 अलग अलग दिशाओं में भागते हुए जवाब। यह वैसा ही है जैसे कोई कहे कि उत्तर की दिशा में चलो और दक्षिण पहुंच जाओ। दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। अब सवाल उठता है कि इन्फिनिटी आखिर है क्या? इन्फिनिटी कोई साधारण नंबर नहीं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा विचार जो कहता है कि हमेशा इससे बड़ा कुछ मौजूद होगा। तो अब दोबारा सोचिए, जब हम 1 भाग 2 करने की कोशिश करते हैं, तो हम आखिर किस इन्फिनिटी की बात कर रहे होते हैं? पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी? ये मैथमेटिक्स का वह बंद दरवाजा है जिसके पीछे न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। सन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया को अपनी सबसे महान खोज दी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी ने इंसानों की ग्रेविटी को देखने की पूरी सोच बदल दी। आइंस्टीन ने कहा कि ग्रेविटी कोई अदृश्य फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस और टाइम का एक कर्व है। जितना बड़ा और भारी ऑब्जेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा वह स्पेस टाइम को मोड़ देगा। उसी कर्व में प्लैनेट्स घूमते हैं, लाइट मुड़ती है और टाइम धीमा पड़ जाता है। ये थ्योरी इतनी सटीक निकली कि आज भी जीपीएस सैटेलाइट्स की कैलकुलेशंस इसी पर आधारित हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने आइंस्टाइन की इक्वेशंस को बेहद मैसिव ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई किया, तो इक्वेशंस एक ऐसी जगह पहुंच गईं जहां हर जवाब सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया, ग्रेविटी इन्फानाइट, स्पेस टाइम कर्वेचर इन्फानाइट। आइंस्टीन खुद डर गए। उन्हें लगा कि शायद थ्योरी में कोई गलती है, क्योंकि नेचर में इन्फिनिटी जैसी चीज हो ही नहीं सकती। इन्फिनिटी का मतलब था कि फिजिक्स के सारे नियम वहां जाकर टूट जाते हैं। लेकिन गलती थ्योरी में नहीं थी, वह जगह थी ब्लैक होल का सिंगुलैरिटी। वह पॉइंट है जो ब्लैक होल के बिल्कुल केंद्र में मौजूद होता है, एक ऐसी जगह जहां किसी तारे का पूरा मास एक इन्फिनिटली छोटे पॉइंट में सिमट जाता है। 0 वॉल्यूम, इन्फिनिट डेंसिटी, यानी वही फॉरबिडन इक्वेशन, कुछ डिवाइडेड बाय 0 बराबर इन्फिनिटी। लेकिन इस बार यह सिर्फ मैथमेटिक्स की किताबों में नहीं था, यह हमारे रियल यूनिवर्स में हो रहा था। और यहीं फिजिक्स पूरी तरह बिखर जाती है। वहां टाइम का कोई अर्थ नहीं रहता, स्पेस का कोई अर्थ नहीं रहता, कॉज और इफेक्ट का रिश्ता टूट जाता है। यानी वहां पहले और बाद जैसी कोई चीज नहीं बचती। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि सिंगुलैरिटी वह जगह है जहां हमारी सारी थ्योरीज जाकर मर जाती हैं, और शायद यही असली वजह है कि साइंटिस्ट्स इन्फिनिटी से डरते हैं। अब जरा यूनिवर्स की शुरुआत की तरफ चलते हैं। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले पूरी यूनिवर्स एक इन्फिनिटली छोटे, इन्फिनिटली डेंस और इन्फिनिटली गर्म पॉइंट से शुरू हुई थी। जब कॉस्मोलॉजिस्ट्स बिग बैंग के ठीक पहले के मोमेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो इक्वेशंस फिर उसी अंधेरे जवाब पर जाकर रुक जाती हैं, अनडिफाइंड, इन्फिनिट, इम्पॉसिबल। इसका मतलब यह है कि हमारी फिजिक्स, हमारी मैथमेटिक्स
और हमारी पूरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स के जन्म के उस पहले पल को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। हम यूनिवर्स का इतिहास जानते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत का वह पहला इन्फिनिटली छोटा मोमेंट आज भी एक काली दीवार की तरह हमारे सामने खड़ा है। अब चलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में। क्वांटम फील्ड थ्योरी के जरिए साइंटिस्ट्स ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश की, लेकिन जवाब आया इन्फिनिटी। जबकि प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन्फिनिट नहीं हो सकती। तब साइंटिस्ट्स ने एक अजीब टेक्निक बनाई जिसे रिनॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। इस टेक्निक में इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से कैंसिल किया जाता है, यानी इन्फिनिट आंसर में से इन्फिनिट अमाउंट घटाकर एक फाइनाइट और रियल जवाब निकाला जाता है। सुनने में यह पागलपन लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह टेक्निक काम भी करती है। इसी मेथड की वजह से रिचर्ड फाइनमैन को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन खुद फाइनमैन ने माना था कि यह तरीका बेतुका है। जैसे हम इन्फिनिटी को कारपेट के नीचे छुपा रहे हों, फिर भी यह काम करता है और किसी को नहीं पता क्यों। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, आपका स्मार्टफोन भी इन्फिनिटी से लड़ता है। जब कोई कंप्यूटर किसी कैलकुलेशन में 0 से डिवाइड करने की कोशिश करता है तो पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है, एरर आ जाती है। 1991 में अमेरिकी नेवी का स्मार्ट शिप यूएसएस यॉर्कटाउन अचानक पूरी तरह बंद हो गया था। 2 घंटे तक वह समुद्र में बेकार खड़ा रहा। वजह सिर्फ इतनी थी कि एक क्रू मेंबर ने डेटाबेस में 0 एंटर कर दिया था। कंप्यूटर ने उस वैल्यू को 0 से डिवाइड करने की कोशिश की और पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। सिर्फ एक 0 और एक पूरा नेवी वॉरशिप हेल्पलेस बन गया। तो अब सोचिए, इन्फिनिटी सिर्फ एक मैथमेटिकल आइडिया नहीं है, ये ब्लैक होल्स में मौजूद है, ये बिग बैंग में मौजूद है, ये क्वांटम वर्ल्ड में छिपी है, ये आपके कंप्यूटर्स के अंदर भी है, ये हर जगह है और इंसान अब तक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। हम इसके आसपास घूमते हैं, इससे बचने की कोशिश करते हैं, इसे अनडिफाइंड कहकर आगे बढ़ जाते हैं। आज साइंस के सामने 3 ऐसे सवाल खड़े हैं जो सीधे इन्फिनिटी से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या यह यूनिवर्स वास्तव में इन्फिनिट है? जिस यूनिवर्स को हम आज ऑब्जर्व कर सकते हैं उसकी चौड़ाई लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स मानी जाती है, लेकिन यह सिर्फ वह हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है। उसके बाहर क्या है, उसका कोई निश्चित जवाब नहीं। कॉस्मोलॉजिस्ट्स के पास 2 बड़ी थ्योरीज हैं। एक कहती है कि यूनिवर्स फिनिट है, यानी एक बंद बबल की तरह जिसकी कोई सीमा है। दूसरी थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स इन्फिनिट है, जिसका कोई किनारा नहीं, कोई अंत नहीं। दूसरा सवाल इससे भी ज्यादा गहरा है। जब भी किसी इक्वेशन में इन्फिनिटी दिखाई देती है, साइंटिस्ट 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। एक समूह मानता है कि इन्फिनिटी सिर्फ एक संकेत है कि हमारी थ्योरी अधूरी है और हमें एक बेहतर थ्योरी की जरूरत है जो इन्फिनिटी को हटा दे। दूसरा समूह कहता है कि इन्फिनिटी सच में रियल हो सकती है। शायद ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में वास्तव में इन्फिनिट डेंसिटी मौजूद है। शायद बिग बैंग के शुरुआती पल में सच में इनफाइनाइट टेम्परेचर था। यही वजह है कि आज तक साइंटिस्ट्स एक ऐसी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को एक साथ जोड़ सके। तीसरा सवाल सबसे डरावना है, क्या इंसानी दिमाग इन्फिनिटी को कभी सच में समझ सकता है? यह सवाल सिर्फ मैथमेटिक्स का नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस का भी है। इंसान का ब्रेन हमेशा फाइनाइट एक्सपीरियंसेस पर काम करता है। हमने फाइनाइट चीजें देखी हैं, फाइनाइट समय जिया है और फाइनाइट लोगों से मिले हैं। वह हर बड़े नंबर से इन्फिनिटली बड़ी है। इसी बात को समझाने के लिए मैथमेटिशियन डेविड हिल्बर्ट ने एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था जिसे हिल्बर्ट्स होटल कहा जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा होटल जिसमें इन्फिनिट रूम्स हैं और सारे रूम्स पहले से भरे हुए हैं। अब अगर एक नया गेस्ट आ जाए तो सामान्य दुनिया में जवाब होगा नो वैकेंसी, लेकिन हिल्बर्ट्स होटल में हर गेस्ट को बस अपने रूम नंबर से एक आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। रूम 1 वाला गेस्ट रूम 2 में, रूम 2 वाला रूम 3 में, और यह सिलसिला अनंत तक चलता रहता है। अचानक रूम 1 खाली हो जाता है, यानी इन्फिनिट रूम्स पूरी तरह भरे होने के बावजूद भी उनमें जगह बची रहती है। ये लॉजिक हमारा ब्रेन पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ये हमारी फाइनाइट रियलिटी के किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता। आज भी 1/0 का जवाब अनडिफाइंड है। ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या इन्फिनिटी सच में एग्जिस्ट करती है